उस रात रेलवे स्टेशन पर नाइट ड्यूटी पर था। बाकी सब लोग छुट्टी पर थे, इसलिए पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। घड़ी में 12:30 बज रहे थे। हवा ठंडी थी और स्टेशन की ट्यूबलाइट्स टिमटिमा रही थी। प्लेटफॉर्म 9 पर हमेशा कुछ अजीब महसूस होता था, जैसे कोई हर वक्त मुझे देख रहा हो। मैंने कई बार सुना था कि वहां एक औरत दिखती है सफेद साड़ी में, लेकिन मैं हंस देता था। इतने सालों से स्टेशन पर काम कर रहा हूं, कभी कोई भूत नहीं देखा। पर उस रात कुछ अलग था। जैसे ही क्रेन नंबर 14229 गुजरी, धुआं छटने के बाद मैंने देखा दूर प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने पर कोई खड़ा था, धुंध में लिपटा हुआ, स्थिर। मैंने टॉर्च निकाली, रोशनी डाली, वहां कोई नहीं था। लेकिन अगला पल पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैं पलटा, कोई नहीं। हवा में धुएं जैसी ठंडक तैर रही थी। तभी स्टेशन मास्टर का केबिन रेडियो क्रैकल हुआ। नवीन, प्लेटफॉर्म 9 पर मत जाना, 2 बजे के बाद वहां कुछ ठीक नहीं होता। आवाज पहचान में नहीं आई। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन रेडियो फिर से चुप हो गया। 1:15 बजे मैंने देखा सिग्नल अपने आप लाल हो गया। कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी, फिर भी दूर से पटरियों पर हल्की रोशनी झिलमिलाई, जैसे ट्रेन की हेडलाइट हो। पर उस वक्त तो कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। मैंने वॉकी पर रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब। तभी प्लेटफॉर्म के सिरे पर वो दिखी, सफेद साड़ी में एक औरत, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, पर उसके पैरों के नीचे पानी की परछाई बन रही थी, जैसे कोई बरसात के बाद जमीन पर चलता है। मैं जड़ हो गया। जब उसने सिर उठाया तो चेहरा वैसा नहीं था जैसे इंसानों का होता है, वो जल चुकी थी। मैंने पीछे हटते हुए कहा, कौन हो तुम? लेकिन वो बस मुस्कुरा दी। अचानक स्टेशन का लाउडस्पीकर अपने आप ऑन हो गया। ट्रेन नंबर 14229 प्लेटफॉर्म 9 पर आ रही है। मैंने घड़ी देखी, 1:30। वही ट्रेन जो 1 साल पहले इसी वक्त एक्सीडेंट में मलबे में तब्दील हो गई थी। उस हादसे में दर्जनों मरे थे और उसी औरत की लाश पटरियों के पास मिली थी। मैं भागना चाहता था, पर पैर जम गए थे। हवा तेज चलने लगी। पटरियों पर फिर वही चमक दिखी और हेडलाइट जैसी रोशनी आंखों में चुभ गई। मैंने हाथों से चेहरा ढका। जब दोबारा देखा तो वो औरत मेरे सामने थी। उसके होंठ हिले, पर कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसने उंगली से इशारा किया, प्लेटफॉर्म के किनारे जहां झाड़ियों में कुछ पड़ा था। मैं धीरे धीरे बढ़ा। वहां एक पुराना हैंडबैग था, आधा सड़ा हुआ। मैंने हिम्मत करके खोला। अंदर से टिकट मिला, 14229, उसी दिन की तारीख, और साथ एक फोटो जिसमें वही औरत थी और उसके साथ मैं डर से कांप गया। मुझे याद आया, 1 साल पहले उस हादसे की रात मैं उसी ट्रेन में था। लेकिन कैसे? मैं तो बच गया था, या शायद नहीं। तभी प्लेटफॉर्म पर तेज सीटी गूंजी, जैसे कोई ट्रेन गुजर रही हो, पर पटरियों पर कुछ नहीं था। मैंने देखा वो औरत मुस्कुराते हुए पीछे हट रही थी, धुंध में घुलती हुई। स्टेशन की बत्तियां एक एक कर बुझने लगी। रेडियो फिर क्रैकल हुआ। नवीन, रिपोर्ट करो, तुम सुन रहे हो? मैंने वॉकी उठाई, बोलने ही वाला था कि स्टेशन का क्लॉक टिक टिक करते हुए रुक गया। मैंने चारों ओर देखा, सन्नाटा। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर लगी नेम प्लेट पर निगाह पड़ी। उस पर लिखा था, इन मेमोरी ऑफ ड्यूटी ऑफिसर नवीन शर्मा, डाइड 5 नवंबर 2023। मैं वहीं खड़ा था, अपने ही नाम को पढ़ते हुए। मेरे हाथों से वॉकी गिर गई। ठंडी हवा बहने लगी और प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने से वही आवाज आई, ट्रेन आ रही है। और अगले ही पल पटरियों पर लाइटें चमकने लगी, जैसे वो ट्रेन फिर लौट आई हो। मैं जानता था अब कोई वापसी नहीं। मैं बस मुस्कुराया और धुंध में खो गया।